घाघरा का कटान जारी है। जनपद मऊ, गोरखपुर सहित देवरिया जैसे कई जनपदों को जोड़ता हुआ यह घाघरा नदी इस समय अपने विकराल रूप में पड़ी हुई है, जहां कई गांव लील लिए गए हैं। वहीं घाघरा के इस प्रचंड आवेग में जनपद मऊ का बिंटोलिया गांव इस बार भी हादसे का शिकार हुआ और नदी किनारे झोपड़ी डालकर पड़े अपने खेतों में दौड़ रही नदियों को देख रहे लोग एक ही झोपड़े के अंदर भैंस, बहू और पूरा परिवार रह रहा है। इस बीच आपको बता दें कि जनपद मऊ के बिंटोलिया गांव में जहां लोग अपने जमीन को नदी में बहता देख रहे हैं, वहीं घाघरा के इस विकराल रूप ने लोगों को जीना मुहाल कर दिया है। घाघरा का यह प्रचंड आवेग जहां हर साल की भांति इस साल भी सैकड़ों बीघे जमीन अपने आगोश में ले ली, वहीं जनपद मऊ और देवरिया को जोड़ने वाले पुल के कारण जिस तरीके से ठोकर का निर्माण नहीं हो पाया, उसको लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इस बीच घोसी नवनिर्माण मंच के नेता बद्रीनाथ ने बिंटोलिया के लोगों की सुनी और उन्हें राहत सामग्री। बाढ़ पिकनिक की जो व्यवस्था ये राजनीतिक दलों ने चलाई है, ये राजनेता आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं मैं बिंटोलिया चला गया, मैं बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा कर दिया। उस दौरा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारे लोगों को जो बाढ़ राहत देनी चाहिए वो आकर बाढ़ राहत दीजिए। कम से कम यहाँ के समस्याओं के हिसाब से समाधान दीजिए। महिलाएं अस्पताल नहीं जा पाती, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है उनको, तो जच्चा और बच्चा दोनों असुरक्षित महसूस कर रहे थे। हमारी टीम ने जो रिसर्च किया, उस रिसर्च के मुताबिक हमने जो भी अपनी टीम से सहयोग हासिल किया, उस सहयोग के बदौलत उनको हम लोग सहयोग दे रहे हैं। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है जो आपस में मिलकर हम लोग समाज के लिए कर रहे हैं। हर माता बहन जो 8 महीने से ज़्यादा की गर्भवती हैं, उनको पूरे बाढ़ग्रस्त इलाके की बात हम कर रहे हैं। जहाँ से भी आप फ़ोन कर दीजिए, फिर उसके बाद हमारी टीम जाएगी और 2000 रुपये का मदद उनको पहुँचाएगी। और रही बात बाढ़ राहत की, तो ये पैकेज जहाँ जहाँ से फ़ोन आता है, हमने अपना नंबर भी जारी किया, ढेर सारे होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं और आप लोगों के माध्यम से बात जन जन तक पहुँचाई जा रही है कि हमारे घोसी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को इस बाढ़ के समय में कोई दिक्कत ना हो। जिस प्रकार की दिक्कत हो, हर प्रकार की दिक्कत का सामना करने के लिए हमारी टीम हमारे लोगों के साथ खड़ी है। कितनी गर्भवती महिलाओं को और कितने लोगों को आपने राशन मुहैया कराया है जो बाढ़ से पीड़ित हैं? जी, अभी तो मतलब हम लोगों ने 1600 पैकेट बांटा है और आज यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पे 5 गर्भवती महिलाओं को हम लोगों ने नगद राशि सहयोग दी। सहयोग के आपने अपने भाषण के दौरान सांसद को चुनौती दिया है। जी जी, क्या कहेंगे इस पे? चुनौती नहीं दिया, हमने उनसे निवेदन किया है कि जनता ने सोचा था कि ये धन कुबेर हमारे इलाके में हमारे इलाके का नेतृत्व करने आ रहे हैं। उन्होंने भी कहा था कि हमने जो कमाया है ये घोसी की जनता के लिए कमाया है। और तो हमारी जनता सोच रही थी कि भैया उनके खजाने का मुंह आपदाओं में, विपदाओं में हमारे घोसी की तरफ खुलेगा, जो कि हमारी जनता नहीं देख रही है। बाढ़ पिकनिक मनाने आते हैं और फोटो खिंचवाकर बंगलौर और दिल्ली चले जाते हैं। विधायक जी लखनऊ चले जाते हैं। विधायक निधि का पैसा अभी वापस चला जाता है। कितने घर डूबे हैं अभी तक? कितने घर? जी, यहाँ के लोग तो कह रहे हैं विधायक को हमने देखा ही नहीं। विधायक को नहीं देखे हैं लोग, इसीलिए लोगों को एक विकल्प चाहिए। तो ये विधायक जी कार्यकर्ताओं को धकिया देते हैं तो जनता का सम्मान क्या करेंगे? और एक धकियाते हैं, एक अधिकारियों को झपिलाते हैं। ये धकियाने और झपिलाने की जो राजनीति है, ये कमीशन को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये कमीशन की बात छोड़िए, आप कमाए हैं, आप इतना पूंजी है, आपको भगवान ने इतना दिया है, आप हमारे लोगों को मदद करिए, निवेदन करेंगे और क्या करेंगे। कितने घर डूबे हैं अभी तक? क्या जानकारी मिली आपको? कितने घर विलीन हो गए नदी की धारा में? देखिए सर, 51 गांव पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 51 गांव में एवरेज हमको लगता है कि 600, 500, 800 परिवार हैं। पूरा मिला जुला के 40 से 42 हज़ार लोगों तक ये समस्या है। बुरी तरह से ये लोग समस्याओं के आगोश में हैं। फसलें बर्बाद हो गई हैं, मवेशियों का चारा बर्बाद हो गया है। हम तो कहते हैं हमारे घोसी की नस्लें बर्बाद हो गई हैं। इनको सुधारने के लिए लोगों को एकजुट किया जाएगा, नहीं तो जब तक इस शरीर में जान है और जब तक मैं इस जहान में हूँ, अपनी घोसी की सुरक्षा के लिए, अपने लोकसभा की सुरक्षा के लिए, मधुबन की सुरक्षा के लिए मैं आजीवन कार्य करूंगा। कितने दिनों तक राहत बचाओ ये जो राहत कार्य है जो है पहुंचाने की, ये कितने दिनों तक जारी रहेगा अभी आपका? जहाँ जहाँ से फोन आता है, यहाँ ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ तक हम लोग जाते हैं और आने वाले समय में जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी तब तक मैं यहाँ खड़ा होकर हमारे लोगों के लिए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद।